और दिल्ली एनसीआर हरियाणा में जो मौसम का मिजाज बदल चुका है उससे जुड़ी अपडेट देते हैं आपको। आज दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है और आज राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हुई है। चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। शिमला मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। पर्यटक खुश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन और बारामूला में भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही तेज ठंडी हवाएं चल रही है। बारिश के साथ मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को अब ठंड का एहसास और ज्यादा कुछ वक्त बाद होने लगेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश को लेकर ये प्रेडिक्शंस मौसम विभाग की तरफ से पहले भी जारी की गई थी और ये साफ तौर पर आशंका जताई गई थी। ये अनुमान थे कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है और सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। हालांकि देश के कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर तेज बारिश के साथ गरज चमक के सब कुछ देखने को आपको मिल सकता है। आंधी भी आ सकती है, इतनी तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही ये तो दिल्ली एनसीआर की बात रही है। हरियाणा में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। दिल्ली में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है और चंडीगढ़ के कुछ एरियाज में भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है। शिमला मनाली में तो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर के रामबन और बारामूला में बर्फबारी हो रही है। एनसीआर हरियाणा में लगातार हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी, जिसके बाद अब जो ठंड कम होनी आपको महसूस हुई थी वो थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाने के बाद से ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से जो शीतलहर दिल्ली एनसीआर में है, देश के और कई राज्यों में है, वो चलती हुई नज़र आने वाली है। ऐसे में बहुत ज़्यादा खुद ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। मौसम का मिजाज जो बदल रहा है यह आपको बीमार कर सकता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर राहत में नहीं रह सकते कि ठंड अब जा चुकी है, क्योंकि ठंड की दस्तक वापस से होने वाली है। शिमला मनाली में भी बर्फबारी लगातार हो रही है। हालांकि वहां जो ऊंचाई वाले इलाके थे वहां पर तो बर्फबारी का दौर जारी था ही, लेकिन जो मनाली है, शिमला है, वहां पर भी अब बर्फबारी हो रही है और जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और पर्यटन कारोबारी भी खुश है। तो जनवरी में ठंड का सीजन 2 आने वाला है। 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहले हम आपको कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं। सीजन 1 तो आपने ठंड का देख लिया है, लेकिन अब सीजन 2 भी बहुत जल्द आने वाला है और फिर ये ठंड का आखिरी सीजन होगा। तो जनवरी में ठंड के सीजन 2 की ये 2 नहीं 6 तस्वीरें हैं जो आपके सामने है। हल्की बारिश हुई है दिल्ली में कई इलाकों में। दिल्ली के कई एरियाज में ये हल्की फुल्की बारिश की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, जिसने मौसम को थोड़ा साफ कर दिया है, प्रदूषण को थोड़ा कम कर दिया है। चंडीगढ़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। मौसम काफी सुहाना बना हुआ है, वहां भी बारिश होती नजर आई। तो वहीं आप अब चंडीगढ़ से चलिए थोड़ा सा ऊपर। चंडीगढ़ में तो भारी बारिश हुई है। शिमला में जाकर देखिए, शिमला में बर्फबारी हो रही है और अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है वहां पर। ऐसा भी नहीं है कि हल्की फुल्की बर्फबारी हो। तो वहीं मनाली की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मॉल रोड की तस्वीरें आई है मनाली के आसपास, जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मंथ के स्टार्टिंग के 1-2 वीक्स में ऐसा नज़ारा देखने को मिले, तो वो इस मंथ के आखिरी वीक में देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ ऊपरी इलाकों की भी तस्वीरें सामने आई है। रामबन की तस्वीरें देख लीजिए आप, वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है बटोत में, जहाँ पर देखिए पूरी की पूरी वादी जो है वो सब बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई नजर आ रही है। और बारामूला की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ इन तस्वीरों में नजर आने वाली है। और 3 तस्वीरें और दिखाते हैं हम आपको। ये तस्वीरें हरियाणा से सामने आई है। फरीदाबाद, फतेहाबाद और पानीपत की ये तस्वीरें हैं। हरियाणा में भी मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। जहां पहले आपको कोहरा और वो गलन वाली ठंड परेशान कर रही थी,
सर्दी का सितम इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो आपको परेशान कर रहा था, वहां अब बारिश की ये तस्वीरें ये बता रही है कि टेम्परेचर और कम होने वाला है। कई जिलों में तेज गरज के साथ बारिश और ज़्यादा हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है। फरीदाबाद, फतेहाबाद और पानीपत की ये तस्वीरें जहां पर सड़कें अब भीग चुकी हैं। और आज को लेकर वैसे भी अनुमान जताया ही गया था मौसम विभाग की तरफ से। ये कहा गया है कि आज के दिन केवल दिल्ली एनसीआर या हरियाणा में ही नहीं पर नदर्न इंडिया में कई ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पर बारिश का दौर जारी रहेगा और तेज बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ, तेज हवाओं के साथ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी बारिश हो भी रही है, कुछ ऐसे जहां पर हल्की फुल्की बारिश फिलहाल हो रही है। ये तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे भी कि अभी क्या है मौसम का हाल। और ये मौसम किस ओर अब करवट लेने वाला है आने वाले दिनों में। किस तरह के मौसम से आपको दो चार होना पड़ेगा, ये मौसम किसके लिए कितना लाभकारी है, किसके लिए कितना नुकसानदायक है, इस पर भी आज हम आपको सभी अपडेट्स देने वाले हैं। फिलहाल जो मौसम को लेकर अपडेट्स सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि अभी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि इसके बाद टेम्परेचर कम ही होने वाला है और कम होते इस टेम्परेचर में ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। पर ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा क्योंकि जनवरी का एंड आ चुका है, एंड ऑफ जनवरी है और अब जाकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी प्रॉपर तरीके से हो रही है जो जनवरी के शुरुआती वीक में एक्सपेक्ट की जाती है। हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे नदर्न इंडिया में बदला ये मौसम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये करवट ला रहा है। हालांकि इसका फ़ायदा दिल्ली की पब्लिक को ज़रूर होगा क्योंकि दिल्ली में हवा इतनी प्रदूषित रहती है विंटर सीज़न में और हमने आपको हर दिन अपडेट दिया है कि कैसी हवा में आप लोग अभी है, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। और उसी हवा के बीच में अगर बारिश हो जाती है तो उन प्रदूषित तत्वों को ये बारिश उस ज़मीन की तरफ पुश करती है, हवा साफ कर देती है। तो आज जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको फ्रेश हवा फील होगी क्योंकि बारिश हुई है। हालांकि ये उम्मीद प्रशासन से की जाती है कि दिल्ली की हवा को साफ किया जाए, युद्ध स्तर पर उसको लेकर काम किया जाए। पर मौसम की मेहरबानी है, बारिश हो रही है, किसी के लिए मुसीबत का सबब बनेगी तो किसी के लिए लाभकारी भी होगी। किसानों के लिए देखिए किस तरह से ये बारिश क्या लेकर आएगी, उसको लेकर भी देंगे आपको अपडेट क्योंकि जब कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था तो वो कुछ फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी माना जाता है और ऐसे में बारिश का होना किसानों की फसलों पर क्या असर डालेगा क्योंकि हरियाणा में भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई है, ये भी देखना होगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तमाम एडवाइजरीज जारी की गई होगी पब्लिक के लिए, किसानों के लिए, उसको लेकर भी देंगे आपको अपडेट। चलिए, तो ये तो तस्वीरों की बात रही, अब हम आपको लाइव लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। तानिया चुग हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई है, शरद भारद्वाज जो दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है, हमारी सहयोगी प्रिया शर्मा हमारे साथ नोएडा से लाइव कनेक्टेड है।
देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शशि नायर हिसार से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। संदीप हमारे साथ मनाली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शुरुआत प्रिया आपके साथ करते हुए, नोएडा में मौसम का क्या हाल है आज? तस्वीरों के जरिए जरा बताइए भी, दिखाइए भी। ये प्रदूषित हवा के बीच में दिल्ली और एनसीआर के लोगों को रहना पड़ रहा होगा। आज तो एटलीस्ट हवा साफ हो गई होगी, सांस बेहतर आ रही होगी। प्रिया। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। आज सुबह से ही नोएडा में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी और अपने सहयोगी से अपील करूंगी साथ साथ तस्वीरें भी दिखाते रहे किस तरीके से मौसम बिल्कुल बदल चुका है। जहां पर एक तरफ अनुमान जताया जा रहा था कि पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, पर सीधे तौर पर जिस तरीके से बारिश हुई है तो पॉल्यूशन से भी कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। पर पूजा, जब हम दूसरी तरफ देखें तो ये बारिश का दौर तो देखने को मिल रहा है, पर बारिश जैसे ही खत्म होगी उसके बाद सीधे तौर पर ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां हम 2 से 3 दिन पीछे जाकर देखें तो लग रहा था कि अब ठंड से जो है कहीं ना कहीं हल्की फुल्की राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सुबह और शाम की हल्की फुल्की ठंड रह गई थी, पर जिस तरीके से एक बार फिर से आज झमाझम बारिश देखने को मिल रही है तो उसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ठंड एक बार फिर से यू टर्न लेती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब लोगों की तरफ से अनुमान जताया जा रहा था कि हाँ भाई कि अब ठंड कम हो गई है, लोगों ने हल्के फुल्के पंखे चलाने शुरू कर दिए थे, पर आज फिर से बारिश शुरू हो गई है। क्योंकि मकर संक्रांति जाती है उसके बाद कहा जाता है कि ठंड कम हो जाती है और 26 जनवरी के बाद तो बिल्कुल कहा जाता है कि ठंड बहुत कम रह जाती है। पर जिस तरीके से अब बारिश देखने को मिली है तो उससे पूरा अनुमान जताया जा रहा है कि ठंड एक बार फिर से दस्तक देती हुई नजर आएगी। और आपने जिस तरीके से सवाल किया पॉल्यूशन को लेकर, तो हाँ कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में आज हल्की राहत देखने को मिली है और अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हल्की राहत मिल सकती है। क्योंकि आज जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, तेज हवाएं देखने को मिल रही है और सीधे तौर पर ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बात अभी फिलहाल हम नोएडा की कर रहे हैं और नोएडा की हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है और लगातार झमाझम यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। और आज का जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है, साफ तौर पर कहा गया है आज इसी तरीके से बारिश दोपहर तक देखने को मिलेगी। झमाझम बारिश का दौर रहेगा, काले बादल छाए हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज कब तक इस तरीके से बारिश देखने को मिलती है। फिलहाल बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है प्रिया, लौटेंगे आपके पास, वापस बने रहे आप। तानिया के पास अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं। दिल्ली से तानिया हमारे साथ कनेक्टेड है। दिल्ली में मौसम आज तानिया किस तरह का देख पा रहे हैं आप? हल्की फुल्की बारिश कुछ जगहों पर, और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने क्या बताया है? कैसा मौसम एक्सपेक्ट कर सकती है दिल्ली की पब्लिक? जी देखिए, आज सुबह से ही दिल्ली में ठंडी हवाएं हमें देखने को मिल रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लगा लीजिए करीब 6 बजे के करीब से हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और बादल काफ़ी गरज रहे थे। और अब 1 घंटा होने को आया है कि बारिश हो ही रही है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में। एक बार मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे मंडी हाउस पे हूँ, आप सामने देख सकते हैं कि पूरी सड़कें जो हैं हमारी गीली हैं। कितनी बारिश हो चुकी है, जो IMD का अलर्ट था उस हिसाब से, और अभी भी लगातार बारिश हो ही रही है। अब इसके बाद अनुमान ये है कि जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि दिन में कितनी गर्मी होने लग गई थी, तो अब अनुमान ये है कि कुछ दिन के लिए ठंड एक बार फिर से बढ़ सकती है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं काफ़ी चल रही थी। मौसम जो है हमारा वो 6-7 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गए थे, लेकिन दोपहर में उतनी ही गर्मी हो जाती थी। तो अब इस बारिश के बाद अनुमान ये है कि जो है दिन में भी अभी थोड़ी ठंडी हवाएं हमें देखने को मिल सकती है। और येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा ऑलरेडी जारी किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था कि बारिश आएगी, जिसके बाद ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पे हमने बर्फबारी देखी है, शिमला में, हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में। तो उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अभी भी जो देखिए अगर हम बात करें कि इसके आने के बाद दिल्ली की हवा कितनी साफ हो गई है, देखिए अभी जो दिल्ली का AQI है वो है 293 पे। लगातार हमने देखा कल ही ग्रैप 3 को भी दिल्ली से हटाया गया है। इसके बाद ये भी थोड़ा अनुमान है कि दिल्ली की हवा थोड़ी साफ हो जाएगी, आसमान थोड़ा और साफ होने लगेगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से एक स्मॉग की चादर थी जिसने दिल्ली को ढक लिया था, और उसके अलावा काफ़ी पॉल्यूटेंट्स थे और आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं था। तो अभी जो स्थिति है कि लगातार बारिश आ रही है, बारिश और तेज़ भी हो रही है। हम यहाँ पर खड़े हैं, आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे कि इस समय हम लोग भी कैसे खड़े हैं यहाँ पे फील्ड में।
बारिश अब तेज होती भी दिखाई दे रही है और इसके बाद अनुमान है कि एक बार फिर ठंड जो है यू टर्न मारेगी और दिल्ली की जो हवा है वो साफ हो बिल्कुल, सकती है। ठंड का ये AQI में U-turn थोड़ी कहीं ना कहीं गिरावट- लोगों के लिए ठंड और ज्यादा बढ़ा देगा, मुश्किल थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ा देगा। लौटेंगे आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ तान्या। और क्योंकि हम मैदानी इलाकों के आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, नोएडा का देखा आपने, दिल्ली का देखा, अब आपको सीधे मनाली भी लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी संदीप सिंह हमारे साथ कनेक्टेड है। मनाली में स्नोफॉल शुरू हो चुका है। संदीप, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जनवरी के स्टार्टिंग वीक में होगा, हालांकि जैन के एंडिंग वीक में देखने को मिल रहा है, लेकिन ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है और उसका असर तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है अब। देखिए, नवंबर महीने से जो है वो बर्फबारी की शुरुआत पहाड़ों पर होती है और ऐसे में लंबा इंतजार किया जा रहा था कि बर्फबारी हो, मैदानी इलाकों में बारिश हो, लेकिन अब जो है ये इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आपको मनाली लेह नेशनल हाईवे की अगर मैं दिखा दूं तो आप समझ सकती हैं कि तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। ठीक सुबह 7 बजे से जबरदस्त तरीके से भारी बर्फबारी जो है वो मनाली और इसके आसपास के इलाकों में हो रही है। यही वजह है कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। कई इलाकों में आधा फीट से ज्यादा बर्फ हो चुकी है। आप समझिए, बर्फ की ये सफेद जो है परत देखकर आप समझ सकती हैं कि इसकी तस्वीर देखने के लिए सैलानी जो हैं वो पहाड़ों का रुख करते हैं और उनमें से मनाली एक है। बड़ी तादाद सैलानियों की पहले ही मनाली में मौजूद है, जो आज उनके लिए आज का दिन जो है वो मेमोरेबल होने वाला है, क्योंकि लाइव स्नोफॉल देखना जो है हर किसी की डिमांड रहती है, हर किसी की विश रहती है और कहीं ना कहीं ये विश आज सैलानियों की मनाली में पूरी हो चुकी है। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचे इलाकों में जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों की फोरकास्ट के मुताबिक जो है आज पूरा दिन जमकर बर्फबारी होने वाली है। खास तौर पर समुद्र तल से 6000 फीट से ऊंचे इलाकों में, तमाम इलाकों में जो है वो बर्फबारी देखने को मिलेगी। लंबा इंतजार टूटा है, बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद जो है वो सड़क की तस्वीर, हाईवे की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यही वजह है कि जिला प्रशासन जो है एक एडवाइजरी जारी कर चुका है कि जो भी सैलानी इस वक्त पहाड़ों पर मौजूद हैं, मनाली में मौजूद हैं, वो अपने होटल के आसपास ही जो है वो बर्फबारी का मजा लें, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ अगर रुख करें तो कहीं ना कहीं सड़क पर जो फिसलन बढ़ जाती है उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने का जो है खतरा रहता है। हालांकि अब मौज मस्ती का सीजन शुरू हो चुका है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। लाहौल स्पीति जो है वो इस वक्त यातायात के तौर पर सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अटल टनल के आसपास जो है लगभग आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। वहां पर बर्फबारी की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि यहां पर अगर 3 से 4 इंच बर्फबारी हुई है तो कहीं ना कहीं वहां पर इससे डबल बर्फबारी होगी। फिलहाल बर्फबारी लगातार जारी है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जिस तरीके से आप कह रही थी कि आने वाले दिनों में अभी ठंड और होगी, क्योंकि ये वजह इसीलिए है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। यहां पर जबरदस्त तरीके से अगर बर्फबारी होगी तो मेरे इलाकों में जो खुश्क ठंड थी, शुष्क ठंड थी, उससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं अब ये राहत जो है वो पर्यटन के लिहाज से भी है, बागवानी के लिहाज से भी है और किसानी के लिहाज से भी है। और कहीं ना कहीं पहाड़ों पर अगर बर्फबारी अच्छी होती है तो ग्लेशियर्स को संजीवनी देने का ये काम करती है और जनवरी, फरवरी, मार्च महीने तक मनाली के आसपास के इलाकों में बर्फबारी होती है। पर देखना यह है कि अब ये बर्फबारी जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसके आधार पर आज पूरा दिन कितनी बर्फबारी होती है, क्योंकि उसका असर जो है जनजीवन पर पड़ना दिखेगा। क्योंकि आज बर्फबारी होती है तो अगले दिन अगर मौसम साफ हुआ तो टेम्परेचर -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा, जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वाटर सप्लाई पर पड़ता है। पूरी तरीके से जो पानी की पाइपें जाम हो जाती हैं, लोगों के आने जाने में दिक्कतें होती हैं, सड़कों पर जो 4x2 व्हीकल्स नहीं चल पाती हैं, 4x4 व्हीकल से चलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सैलानी हैं जो बिना ज्ञान के अपनी गाड़ियों के साथ मौज मस्ती करते हुए ऊंचे इलाकों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे सैलानियों को बचना होगा। मनाली में मौज मस्ती करिए, क्योंकि मनाली के आसपास के इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। जी ठीक है संदीप, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन तस्वीरों को दिखाया। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। यह हमने पहाड़ी इलाका दिखाया था आपको। अभी मनाली में लगातार बर्फबारी शुरू हो चुकी है और जारी भी है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे। अब वापस से आ जाते हैं हम और अब आपको बता देते हैं हरियाणा का हाल क्या है। शशि, आपका रुख करते हुए बर्फबारी में पहाड़ी इलाकों में तो लगातार हो ही रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। क्या हिसार में भी बारिश हुई है? कितनी हुई है? किसानों के लिहाज से किस तरह से इसे देखा जा रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई एडवाइजरी है?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार हरियाणा के तमाम लोग कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस तरह की प्रेडिक्शन भी पिछले 2 दिनों में जारी की गई थी। अलर्ट भी जारी किया गया था कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा उसका असर जो है हरियाणा के लगभग तमाम ज़िलों में देखने को मिलेगा और वो हुआ भी है। आज जिस तरह से एक तरह से कल रात से ही जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, लगातार गरज के साथ बारिश का आगाज़ हुआ है और हिसार में भी जिसको कहते हैं कि एक अच्छी बारिश जिसको कहते हैं, लगभग 2 घंटे लगातार बारिश हुई है। हालांकि रफ्तार उसकी हल्की थी लेकिन वो कंटिन्यू रही, जिसके कारण मौसम पूरी तरह से बदल गया है। और अभी भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से बादल उमड़ रहे हैं, जिस तरह से बादल बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पूरे दिन जो है वो बारिश की संभावना बनी रहेगी और हरियाणा के लगभग तमाम जिलों में शशि, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपके पास वापस लौट रहे हैं हम, आप बने रहे हमारे साथ। देवेंद्र भारद्वाज का रुख करेंगे हम। गुरुग्राम से देवेंद्र हमारे साथ कनेक्टेड है। गुरुग्राम में मौसम का हाल किस तरह का देख पा रहे हैं देवेंद्र, आप बताइए जरा। से लगातार बारिश देखने को मिल रही थी। हालांकि सुबह जब तेज हवाएं चली तो उसके बाद धीमे धीमे बारिश जरूर बूंदाबांदी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से अब लगातार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने जिस तरह से संभावना जताई थी कि आज पूरे दिन इसी तरह से मौसम रहने वाला है और उसी के अनुरूप आज सुबह से ही तेज गर्जनाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और अब धीरे धीरे जो बारिश है उसकी रफ्तार बढ़ी है और लगातार सुबह से ही करीब 5:30 बजे से ही लगातार जो बारिश है वो आ रही है। हालांकि जो लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, उस तापमान में अब एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है और तापमान में काफी भारी गिरावट आज देखने को मिली और मौसम विभाग का यही मानना है कि अब धीरे धीरे जिस तरह से जो सर्दी का सितम था वो कम नजर आ रहा था, लेकिन आज बारिश के बाद एक बार फिर जो सर्दी है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे लोगों को और थोड़ी सी सर्दी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश आ रही है और अब वहां बर्फबारी पड़ेगी तो आने वाले दिनों में और जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और यही आज सुबह देखने को मिला कि जब तेज हवाएं चली और उस हवा के साथ साथ जो हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही थी, उस बारिश की रफ्तार में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है और अलग अलग इलाकों में गुरुग्राम के इसी तरह से लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास, आप देवेंद्र बने रहे हमारे साथ। शरद के पास आपको लिए चलते हैं। शरद हमारे साथ दिल्ली से ही कनेक्टेड है। शरद, आपकी जहां पर मौजूदगी है, इस बारिश के बाद हवा सांस लेने लायक बनी वहां पर या नहीं बनी? किस तरह का मौसम बना हुआ है अभी? जी देखिए जी, अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बारिश हुई है, चेहरे कई लोगों के खिले हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के चेहरे हैं क्योंकि खिले हैं, बारिश हुई है तो जो प्रदूषण है एक्यूआई है वो कम आएगा, शुद्ध हवा हो जाएगी। दूसरा चेहरा खिलता है किसान का, जो क्योंकि इस समय पे गेहूं की फसल हो रही है, सरसों की फसल हो रही है और ऐसे में अगर मौसम में बारिश होती है तो किसानों के चेहरे खिल भी जाते हैं। और आज जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को एक राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में प्रदूषण से भी राहत मिलेगी, साथ ही शुद्ध हवा भी मिलेगी। और आज जो है बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी कहते हैं कि आज कई हजार शादियां जो है शहनाई भी बजेगी। तो यहाँ अगर बात करें तो मौसम का स्वागत हर लोग कर रहे हैं, चाहे वो सरकार कर रही है या फिर। ठीक है शरद, आपका, प्रिया आपका और सभी लोगों का, देवेंद्र, शशि, तान्या, प्रिया, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।